इसी बीच लखनऊ से खबर, जहां केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर हत्या की वारदात हुई है। केंद्रीय मंत्री के बेटे के दोस्त की हत्या हुई है। मंत्री के बेटे के दोस्त विनय की हत्या की गई है। गोली मारकर दोस्त की हत्या कर दी गई। मंत्री के बेटे के दोस्त की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। विकास के दोस्त विनय श्रीवास्तव की हत्या हो गई है। कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के घर में हत्या की गई है। विकास किशोर के दोस्त विनय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह करीब 4:15 पर गोली मारकर हत्या की गई। लखनऊ के दुबग्गा इलाके में रहता है मंत्री का बेटा। लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री और सांसद कौशल किशोर के घर में युवक की हत्या हुई है। मृतक सांसद कौशल किशोर के बेटे विकास कौशल का दोस्त था। डीसीपी लखनऊ का बयान है कि बरामद पिस्तौल केंद्रीय मंत्री के बेटे विकास किशोर की है और इसी पिस्तौल से मृतक विनय श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या की गई है। केंद्रीय मंत्री के बेटे को लेकर डीसीपी ने चुप्पी साधी है। केंद्रीय मंत्री के बेटे के बारे में कोई बयान नहीं दिया गया है, सिर्फ इतना कहा गया है तहरीर मिल गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। क्या पुलिस केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर को बचाने में लग गई है? सवाल खड़ा हो रहा है। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर पर हत्या का मामला सामने आया है, जहां केंद्रीय मंत्री के बेटे के दोस्त की हत्या हुई है और साथ ही केंद्रीय मंत्री के बेटे की पिस्तौल से ही हत्या दोस्त की गई है। ऐसे में शक जताया जा रहा है कि कहीं केंद्रीय मंत्री का बेटा तो इस हत्या की वारदात में शामिल नहीं है। हालांकि पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है और फिलहाल मामले में जांच की जा रही है। खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री के बेटे की दोस्त की हत्या का ये मामला है और केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर पर ही हत्या की वारदात सामने आई है, जहां केंद्रीय मंत्री के बेटे की पिस्तौल से युवक की हत्या की गई है और बेटे के घर हत्या की वारदात सामने आई है। तो बड़ी अपडेट आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री के बेटे के दोस्त की हत्या का यह पूरा मामला। केंद्रीय मंत्री के बेटे की पिस्तौल से ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। जांच का विषय है, क्या घटना हुई और कैसे उसकी मृत्यु हुई है। इस पर मुझे जब पता चला तो मैंने कमिश्नर साहब को, पुलिस आयुक्त जी को फ़ोन करके मैंने ही सूचना दी। ऐसी सी बात पता चली है तो उन्होंने कहा अभी डीसी साहब को और उनको भेजते हैं फोरेंसिक टीम, तो वो आकर के फोरेंसिक टीम भी आई है। डीसीपी साहब ने वो जाँच करके ले गई। आज पोस्टमार्टम के लिए गई है, जो सच होगा वो निकल करके आएगा। जो रिपोर्ट है उसमें परिजनों ने लिख करके जो दिया है उसकी जांच होगी। जो भी जिसका दोष होगा निश्चित तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम परिजनों के साथ तरीके से परिजन हमारा बहुत मजबूत रहा है बेचारा, उसकी क्या घटना हुई उसके साथ पुलिस पूरी जाँच करने के बाद ही खुलासा करेगी। एक लड़का विनय श्रीवास्तव, इसको जो है गोली लगी है और गोली से उसकी डेथ हुई है। सर पे एक चोट का निशान है और बाकी घर में साथ में 6 लोग आए थे। रात में खाना वगैरह खाया है, उसके बाद गोली चलने की घटना हुई है। इसमें उसको गोली लगी है, पिस्टल भी मिली है। पिस्टल जो है ये विकास किशोर की बताई जा रही है। सारी चीज़ छानबीन की जाएगी। सारी डिटेल हम लोग फोरेंसिक टीम को लगाए हुए हैं और फोरेंसिक टीम के जरिए हम लोग सारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। ये पूरा मामला आपको लखनऊ से बता रहे हैं और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, केंद्रीय मंत्री के बेटे की दोस्त की हत्या का मामला और केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर ही हत्या हुई है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पाई है और क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? ऋषभ, बताना चाहूंगा कि लखनऊ में एक हड़कंप मच गया है जब दुबग्गा में विकास नाम का युवक है, जो केंद्रीय मंत्री का बेटा है, उसके ही दोस्त की हत्या हो जाती है। विनय श्रीवास्तव के करीब सुबह 4:15 पर यह हत्या होती है और ये विकास के ही पिस्टल से हत्या होती है। उसके बाद पुलिस का ये बयान आता है, स्थानीय लोगों का ये बयान आता है
कि विकास दिल्ली के लिए निकल चुके थे और कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो साफ तौर से विकास को बचाना चाह रही है। इसका ये रीजन है, इसका ये दबाव ये है क्योंकि इनके जो पिता है वो केंद्रीय मंत्री और इनकी माता जो है वो सुशीला सरोज, वो भी विधायक है मोहनलालगंज की सीट से विधायक है। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। विकास श्रीवास्तव के साथ रहता था विनय श्रीवास्तव, और वो जो है सुबह से शाम तक जो है विनय के साथ चलता था और वहाँ के जो भी मोहल्ले थे वहाँ पे विजिट करता था और जो भी राजनीतिक कार्यक्रम थे उनको वो आगे बढ़ाता था। और आज देखा जाता है कि सुबह 4:15 पे हत्या कर दी जाती है उसकी, और अभी तक हत्या करने वाले का नाम नहीं खुलासा हुआ है। हालांकि जो विकास का भाई है उसने भी 3 लोगों का नाम लिया है, जिसमें जो विनय का भाई है उसने 3 लोगों का नाम लिया है, उसमें विकास का नाम नहीं आया है सामने अभी। और कौशल किशोर का भी ये बयान आ रहा है सामने कि पुलिस जांच कर रही है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऋषभ, निश्चित तौर पर अंकित, लेकिन जो फिलहाल जो घटनाक्रम दिखाई दे रहा है, मंत्री का बेटा दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, ऐसे में जो स्थिति दिखाई दे रही है, क्या कहना गलत होगा कि विकास इस पूरे हत्या में कहीं ना कहीं जो शंकाएं हैं उनमें आरोपी हो सकता है, और पुलिस क्यों कुछ भी कहने से बच रही है? पुलिस के ऊपर खास तौर से देखा जाए तो एक राजनीतिक दबाव तो है ही है। और जब ये बताया गया कि विकास दिल्ली के लिए निकल चुके थे तो जिसको देखने के लिए वो निकले थे और कुछ ही घंटों बाद वो खबर आई कि वो भी आदमी कुछ ही देर बाद विनय को देखने के लिए वापस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो ये खबर गलत है और ये खबर सिर्फ फैलाई जा रही है। और जब पिस्टल विकास की है तो जिसकी पिस्टल होती है ये कानून है कि वो वही यूज करता है, उसी के पास रखी होती है। तो अब देखना ये होगा क्या विकास ने ही हत्या करी है और क्या पुलिस इस बयान से बच रही है। निश्चित तौर पर जांच का विषय है और जांच की जाएगी, उसके बाद ही कुछ निकलकर सामने आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया अंकित आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये पूरा मामला आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री के बेटे की दोस्त की हत्या हुई है। और बड़ा सवाल ये कि केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर में यह हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है और उन्हीं की पिस्टल से उनके दोस्त को हत्या का ये मामला सामने आया है।